प्रणाम करता हूं। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कहा राम ने भारत की भूमि अति सुखदाई है। कहा राम ने भारत की भूमि अति सुखदाई है। भारत भू है स्वर्ग धरा का, हम सबकी यह माई है। क्या बात है? सदा लालायित रहते हैं सुर लेने को अवतार यहाँ। तुंग हिमालय गोधन गोरस और गंगा की धार क्या यहाँ। बात अरे है? शंकर का कैलाश यही है, देवभूमि की घाटी है। और जिसका चंदन शीश चढ़ाते ना वो भारत की माटी बहुत अच्छा है। भैया, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे प्रदर्शन। जिसका चंदन शीश चढ़ाते ऐसे तेवर से पढ़ो। वो भारत की माटी है। सुनो, शस्त्र संधान से पहले ना शांत संतुलित होकर सोचो। हाँ वाह, युद्ध सदा टल जाए, राह कोई ऐसी खोजो। शक्ति से पहले श्वेत पताका श्रेष्ठ की जिम्मेदारी है। नीति निपुण संभ्रांत श्रेष्ठ ही शक्ति का अधिकारी है। किंतु कोई जो बार बार समझाने पर भी ना माने, शांतिशीलता विनय प्रार्थना को कायरता पहचाने, तब है वीर सुनो, शस्त्र का धारण ही उत्तम मत है। राष्ट्र धर्म और स्वाभिमान के रक्षण को रण सम्मत है। बहुत अच्छा है, क्या बात है। राष्ट्र धर्म और स्वाभिमान के रक्षण को रण सम्मत है। जो संतों और धर्म की रक्षा हेतु सदैव ढाल बनकर खड़े रहे। क्या है ये राजस्थान कि जो संतों और धर्म की रक्षा हेतु सदैव ढाल बनकर खड़े रहे। मुगलिया तोप तमंचों के सम्मुख जिनके सीने तनकर अड़े रहे, जिनकी तलवारों ने मंदिर चोटी तिलक जनेऊ को बचाया, जिन्होंने अपने रक्त से भारत भारती का भाल सजाया। अरे जिनके मुंड कटे रुंड लड़े इस माटी के खातिर। रानियां भी जहां जौहर की लपटों से लिपटी अपनी छाती के खातिर। माताओं ने जिसके लिए मौन कर दी निज सुत की किलकारी। अरे राजे रजवाड़े और पीढ़ियां निछावर कर दी सारी की सारी। कर रहे हो जो ये आरती हवन पूजन नहीं होता, अगर ये राजस्थान नहीं होता ना तो हिंदुस्तान नहीं होता। क्या कहना भैया? अगर राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता। तो मुगलों की छाती पर पड़ती उस चेतक के टाप की जय। और मेरे साथ जरा मिलकर तो बोलो, वीर महाराणा प्रताप की। अगर महाराणा प्रताप की जयघोष यहां से हुआ और राजस्थान की बड़ी सादड़ी में खड़े होकर मैं कविता पढ़ रहा हूं तो आपकी जो प्रतिक्रिया थी वो बहुत कमजोर थी, क्षमा कीजिएगा मुझे। एक मौका और देता हूं आपको। स्वागत है भाई। संसद भवन में मुद्दा उछाला गया कि जनगण मन में पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग सभी का नाम है, किंतु राजस्थान का नाम क्यों नहीं है। राजस्थान के किसी कवि ने लिखा कि यह राजस्थान की संस्कृति है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। तो उस कवि ने लिखा कि की कर लेवे नाम रे भारत रो राष्ट्रगान, सारी दुनिया बींदनी और धनी है राजस्थान। बहुत अच्छा, वाह। अगर मैं ऐसे राजस्थान में होकर कविता पढ़ रहा बहुत अच्छे, हूं बहुत। और आपके जयघोष मुझ तक ना पहुंच रहे हो तो कहीं न कहीं मुझे आपके राजस्थानी होने पर संदेह है। हम ऐसे आयोजन कर रहे हैं जो काल के समान करे अरि पर प्रचंड प्रहार है। क्या है राजस्थान के लोग, क्या है राजस्थान के युवा, क्या है राजस्थान के जाबाज
कि जो काल के समान करे अरि पर प्रचंड प्रहार है, वाणी ओजता से मचा देते शत्रु दल में हाहाकार है। भयभीत रहे कौरव भी गांडीव की प्रत्यंचा गुंजन से, वैरी काटते स्वयं के मुंड मार रणचंडी के क्रंदन से। अरे काली भी महाकाली बनी है प्रतिशोध की ज्वाला में, स्वयंभू अवधूत से सजते हैं जहां प्रेत मुंडों की माला में। धूर्त अधर्मी किया करते जब धर्म का परिहास है, तब तब होता अर्जुन के तीरों में सुदर्शन का वास है। अरे चक्रव्यूह का भेदन अभिमन्यु गर्भ से सीख जाते हैं, भक्ति भाव पर वो विष्णु नरसिंह रूप धराते हैं। तब प्रणाम करता ये आकाश तुम्हें, अटल हिम गुमान करता है। गति बढ़ाती प्रवाही सरिताएं, समुद्र उफान पे रहता है। वायु बदलती है प्रलय में, वन क्रोध में जटीले बनते हैं। मेघ घनघोर गर्जन करते जब सिपाही सीने तनते हैं, तो जो काट डाले शीश राष्ट्र के खातिर, ये मातृभूमि जिनकी जान हो। नमन तुझको ए वीर सिपाही, तुम इस देश का अभिमान हो। अरे दृढ़ निश्चयी है ऐसे कि वो यमराज भी करता जिन पर नाज है। तब स्वयं भारत माँ गर्वित हो कहती, यही मेरे जाबाज है। बहुत अच्छा है, वाह। ऐसे जाबाज हैं। और आपके संसद भवन में कुछ लोग खड़े होकर कह देते हैं कि सनातन धर्म तो डेंगू है, मलेरिया है। अरे जिसमें वचन को प्राणों से बढ़कर बताया है, क्या है मेरा सनातन धर्म? जिसमें वचन को प्राणों से बढ़कर बताया है, जिसमें एक ग्वाले ने पर्वत उंगली पर उठाया है, जिसमें प्रेम की छवि है कृष्णचंद्र की, जिसमें विनम्र सी मर्यादा है रामचंद्र की, जिसमें आर्यभट्ट का खगोलीय ज्ञान है, जिसमें चरक का रासायनिक विज्ञान है, जिसमें लक्ष्मण की स्वामी भक्ति है, जिसमें महाकाली माता की अद्भुत शक्ति है, जिसमें सीता का पावन त्याग है, जिसमें कामदेव का अनुराग है। अरे जिसमें वायु को भी देवता कहा जाता है, पावन पवित्र वह गाय हमारी माता है, जिसमें विद्या द्रोण विश्वामित्र ने सिखलाई थी, जिसमें अनूठी गुरु भक्ति एकलव्य ने दिखलाई थी। अरे जिसमें नीलकंठ विषधारी की महिमा है, जिसमें सृष्टि रचिता ब्रह्मा की गरिमा है, और परोपकार सेवा दया करुणा जिसमें सदकर्म है। सुनो, सबसे पावन पुनीत ना मेरा सनातन धर्म है। और अच्छा भैया, सबसे सबसे पावन पुनीत मेरा सनातन धर्म है। मेरा सनातन धर्म है। राष्ट्रवाद की ज्योत जलाई, जन जन को जगाया, धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं ये दुनिया को बतलाया। उसने ही राम का धाम बनाया, वही मथुरा भी सजाएगा। तब सकल विश्व में केवल भगवा ही लहराएगा। अरे वही इस भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएगा, वो चाय बेचने वाला ही राम राज्य भी लाएगा। क्या कहना भैया, वाह 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 वाह। वो चाय बेचने वाला ही राम राज्य भी लाएगा। 500 वर्षों का संघर्ष किया राम मंदिर बनाने में। कल परसों में हमने रामनवमी मनाई, संसद भवन में 14,000 पेजों का हलफनामा दायर करने के बाद में वो बाबर की औलादें ये पूछ रही थी कि कौन से राम कौन से नर्सिंग होम में पैदा हुए हैं। वो एक कट्टर हिंदू शेर दिल्ली की गद्दी पे बिठाया, दूसरे कार्यकाल में राम मंदिर की ईंट उसने सरका दी। वे सत्यव्रताए, वे पुरुषोत्तम, वे धर्म के अवतार हैं। कौन है राम? वे सत्यव्रताए, वे पुरुषोत्तम, वे धर्म के अवतार हैं। छल कपट स्वार्थ के महासमर में मर्यादित संस्कार हैं। वे पितृ वचन पूर्ण करता, वे सकल ब्रह्म के रक्षक हैं। वे महाशिव धनुष भंग करता, वे काम क्रोध के भक्षक हैं। अरे रण क्रीड़ा धीर कमल नेत्र रघुवंश नायक करुणा मूर्ति हैं। बंधु लक्ष्मण और भार्या जिनकी स्वयं जनक की पुत्री हैं। वो विध्वंसक, वो पालनहार, वो सर्व जगत रचयिता हैं। जीवन चरित्र का पर्याय जिनके युग स्वयं वह त्रेता है। वो धर्म सनातन के संवाहक, वो सारंग धनुर्धारी है। वो सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम निज नाम स्वयं निर्विकारी है। अरे वो भरतादर्श, वो उर्मिला त्याग, वो दशरथ स्वाभिमान है। ऐसे रघुकुल भूषण ही मेरे भारत की पहचान है। क्या बात है। ऐसे रघुकुल भूषण ही मेरे भारत इस भारत की पहचान है। वे धदत मुरु जटा मंडल, वे सीता प्रेम विभीषण भक्ति हैं। वे हनुमान का प्रबल पराक्रम, वे अंगद पग की शक्ति है। तो पौराणिक इतिहासों के सम्मुख हर दावे का पतन हुआ। पहचान स्वयं है राम जिसकी,
देखो राम का ही पतन हुआ तो कठिन साधना और वनवास का, देखो अब हाँ अंत हुआ बाबरी तम ध्वस्त कर, सूर्य वंशी तेज अनंत हुआ तो सनातनियों का धर्म ध्वजा वो भगवा फिर लहराया है, और बाबर की छाती पर चढ़कर हमने मंदिर बनाया है। बाबर की छाती पर चढ़कर हमने मंदिर बनाया है। अरे तुझे हमें हमारे राम नाम का प्रताप दिखाना था, मंदिर तो कभी भी बन जाता। तुझे हमें हमारे राम नाम का प्रताप दिखाना था। सच कहूं तो बाबर, तुझको तेरी औकात दिखाना था। अरे तू तोड़ेगा और हम बनाएंगे, ये विधि का विधान था, और बाबरी को ध्वस्त करने वाला ना हर भक्त हनुमान था। वाह भाई वाह 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 वाह। प्रद्युम्न शर्मा कह दिया ऐसे ही बन गया मंदिर, राम मंदिर नहीं साहब। जब राम मंदिर बना उसके बाद में कार सेवकों की लिस्ट निकाली गई जो मंदिर में शहीद हो गए। मैं बड़े गर्व के साथ इस राजस्थान की भूमि पर खड़े होकर ये कहना चाहता हूं कि उस लिस्ट में सर्वाधिक लोग राजस्थान के थे। बहुत अच्छी बात है, वाह। कितनों ने ही गोलियां खाई, कितने ही मंदिर में गड़े हैं, कितने ही खंडित स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा हेतु लड़े हैं। अरे सुप्त अक्षु के अश्रु मोती राम के स्वर्ण मुकुट में मड़े हैं, और मंदिर खंभों के रूप में ना हमारे पूर्वजों के बलिदान खड़े हैं। बहुत अच्छे प्रद्युम्न, वाह वाह वाह। मंदिर खंभों के रूप में हमारे पूर्वजों के बलिदान खड़े हैं। माताएं बहनें यहां पर विराजित हैं। इस समय इस देश में सबसे ज्यादा एक घटना चल रही है, थोड़ी सी गंभीरता आप लोगों की चाहता हूं। बिल्कुल स्वागत है। कहीं ना कहीं आप और मैं हर दिन अखबारों में यह पढ़ते हैं कि आज वहां की बेटी लव जिहाद का शिकार हो गई, कल वहां की बेटी, परसों वहां की बेटी। मेरे सामने कुछ बहनें विराजित हैं। आएगा वह भी सबके जैसे मीठी बातों में उलझाने को। जा स्वागत। आप लोगों की हिम्मत मांगता हूं और इस मंच का सामर्थ्य मांगता हूं कि आएगा वह भी सबके जैसे मीठी बातों में उलझाने को, करेगा सारे ढोंग तमाम सिर्फ तुझको फुसलाने को, घूमेगा जो तेरे पीछे गली गली और सारे बाजार में, छुएगा पहले तेरे पिता के चरण और विनम्र बनेगा व्यवहार में, दीपावली पर साथ तेरे मिलकर वह दीपक भी जलाएगा, मस्तक पर तिलक लगाकर मंदिर तक भी जाएगा। अरे तू भी कहेगी कि मेरे वाला ऐसा नहीं है, तू भी कहेगी कि मेरे वाला ऐसा नहीं है। सुन बहना, हो जैसा सनातनी बेटे जैसा नहीं है, होगा पहले परिवार मिलन और निकाह का ढोंग सारा, सुन ले उसके बाद होगा तेरी रातों का बंटवारा। वाह क्या बात है। सुन ले उसके बाद होगा तेरी रातों का बंटवारा। तो प्रिया, श्रद्धा, निधि, बबली और कितनों के नाम दूं, बतला मुझको ए बहना, तुझको कितने और प्रमाण दूं, तो सारे निर्णय तेरे ऊपर। अरे तय कर तुझको क्या करना है, बनना है दुर्गा पद्मावती या तुझे भी 35 टुकड़ों में कटना है। प्रद्युम्न एक कविता और पढ़ो, एक